मोदी जी, शाह जी, हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आज तमाम मुस्लिम समाज सड़कों पे आया हुआ है। आप हमारा हित क्या करेंगे? हमारे जेठ सड़क के बाहर पड़े हुए हैं। आप कहते हैं हमारा हित करोगे? कैसा हित? कौन सा हित किया है हमारा? बताइए। सड़क कूदेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम सड़क पे साइन बाग बनेगा। ये हाँ बनेगा। अगर हमें मोदी जी मजबूर करेंगे तो ये शाहीन बाग बनेगा। लिमिटेशन आपने जो हमारे ऊपर आयत करने की कोशिश की जा रही है, उसके जरिए आप तमाम हमारी प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिलिमिटेड करके उसको माफियाओं को दे देंगे। सरकार ने कब्जे किए हुए तमाम वक्फ की जायदादों को सरकार लेके बैठी हुई है। फिर आप वो कब्जे क्यों नहीं छुड़ाए आपने? और इस अमेंडमेंट बिल से आप क्या करोगे? इस एक्ट से आप क्या करोगे? सरकार ने कब्जे किए हुए तमाम वक्फ की जायदादों को सरकार लेके बैठी हुई है। फिर आप वो कब्जे क्यों नहीं छुड़ाए आपने? और इस अमेंडमेंट बिल से आप क्या करोगे? इस एक्ट से आप क्या करोगे? ये आप हमें जो लिमिटेशन आपने जो हमारे ऊपर आयत करने की कोशिश की जा रही है, उसके जरिए आप तमाम हमारी प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिलिमिटेड करके उसको माफियाओं को दे देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें हैं, उनको पिछड़ापन का शिकार हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं आपके माध्यम से, मोदी जी, शाह जी, हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पैगाम उन तक पहुंचा सकें तो हम लोगों का, जिस तरह से तुमने हैरेसमेंट किया है मुस्लिम महिलाओं का, चाहे किसी भी जरिए से, आज तमाम मुस्लिम समाज सड़कों पे आया हुआ है। आप हमारा हित क्या करेंगे? हमारे जेठ सड़क के बाहर पड़े हुए हैं। आप कहते हैं हमारा हित करोगे? कैसा हित? कौन सा हित किया है हमारा? बताइए। तो ठीक है, दीजिए हमें, हमारे लिए रिजर्वेशन करिए, आप करिए मुस्लिम महिलाओं का हित। क्या लगता है कानून जो वापस होगा? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। मैं मुस्लिम हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ और मुझे अपनी जुडिशरी पे बिल्कुल विश्वास है, पूरी जुडिशरी पे इंडिया की विश्वास है, अपेक्स कोर्ट पे विश्वास है, और मुझे उससे भी बढ़ के अपने लोगों पे, जो मुस्लिम कौम है, उस सड़कों पे उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़के हम इस लेकिन बीजेपी के नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लगातार धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। ऑफ कोर्स बीजेपी का यही एक चरित्र है, यही चरित्र रहा है हमेशा। जैसे किसानों के साथ किया, 700 किसान मारे गए हमारे। क्यों मरवा दिया आपने? जब बिल वापस लेना ही था तो बल्कि एक्ट था, आपने उस एक्ट को वापस लिया 700 किसान मारने के बाद, तमाम लोगों को घायल करने के बाद। वही आप हमारे साथ करने जा रहे हैं, और मुस्लिम के साथ नहीं, तमाम देश की माइनॉरिटी को खत्म करने की एक मुहिम है। तो सड़क कूदेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम सड़क पे शाहीन बाग बनेगा। ये हाँ बनेगा। अगर हमें मोदी जी मजबूर करेंगे तो ये शाहीन बाग बनेगा। हमें मजबूर ना करें, हम बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं इस देश के अंदर। हमारा एक हक है, हमारा हक नहीं, हम इस देश की बाशिंदा है, हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनेगा तो जलियांवाला बाग भी। अगर वो देश को निपटाना चाहते हैं, देश को खत्म करना चाहते हैं, उनकी मुहिम ऐसी है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारा हक है, वक्फ हमारी संपत्ति है, हम अल्लाह के नाम करते हैं संपत्ति। उनका कोई हक नहीं कि हमारे मैनेजमेंट को दखलंदाजी करे। जब मैम जी कहाँ पर है? वक्फ की जमीन पर जो है वक्फ लोगों के मंडी हाउस की तरफ, तो मैं फिर मंडी हाउस ही मिलूँ? ये कहना है मैं तो फिर क्योंकि मैं स्कूटी से नहीं हूँ आज। आपने कितने तो 11 बस साल अभी तो यहाँ से बहुत होता है ना। तालकटोरा स्टेडियम से निकलेंगे तो मैं उसको लड़के को बोल दूंगा मुझे मंडी हाउस से छोड़ दीजिए। वो बैठे हैं, आपके चेयरमैन बैठे हैं, आपने खाली क्यों नहीं करा दी वो प्रॉपर्टी? अब तक खाली क्यों नहीं हुई? मैं उत्तराखंड की, वहाँ भी वो चेयरमैन बैठा है, मैंने उनसे सवाल किया है कि अगर आप इस बात में ऑब्जेक्शन करते तो आज तक आपने बिल्कुल रेडी, कल से रेडी, फिर कोई भी संपत्ति खाली क्यों नहीं कराई है? क्यों नहीं कोई संपत्ति खाली? वो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए लाए हैं, तो आप मोदी जी से नहीं, हम कह रहे हैं हमें खुश करने की जरूरत नहीं है मोदी जी। आप अपनी, पहले तो आपने एहलिया को ही खुश कर लेते, उसको भी खुश नहीं किया आपने। देश की महिलाओं को किसी और को कर लेते आप खुश, आपने उनको भी खुश नहीं किया। तो हमारे बहुत हमदर्द हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे रिजर्वेशन करिए आप। नहीं तो कहीं जॉब निकालिए, हमारे बहुत पढ़ी लिखी लड़के हैं, कितनी जॉब निकाली है मुस्लिम महिलाओं के लिए इन्होंने? पूछिए, आप सवाल पूछिए, हमें खुश करना है तो निकालिए। किरण रिजिजू पार्लियामेंट में कह रहे थे मुसलमानों की दुआ लगेगी अगर इस बिल का समर्थन करेंगे तो विपक्ष के लोग। किरण जी, पहले आप दुआ ले लें। इस वक्फ की जो बद्दुआ आपको लगने वाली है, आप उसके लिए तैयार हैं, जरूरत नहीं है हमको।
हमें इनकी दुआओं की भी जरूरत नहीं, बददुआओं की भी जरूरत नहीं। ठीक। तरीके से आज मुस्लिम उलमाओं का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है वक्फ बिल के खिलाफ, भारी तादाद में मुसलमान आया था, क्या सरकार झुकेगी इस पर? बिल्कुल झुकेगी, झुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उनके कारनामे हैं तो ये लॉ तो उनको वापस लेना ही पड़ेगा। और जो इशारा सुप्रीम कोर्ट से मिला है उससे भी हमें काफ़ी राहत महसूस हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर के ये जो पूरे ऑल इंडिया के जो मुस्लिम मीन हैं उनको एक राहत मिली है। तो क्या लगता है, सरकार तो कह रही है कि कानून बन गया है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सदन कानून बनाया, मानना तो पड़ेगा सबको। कानून जो है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख है, ईसाई है, हम सब के ऊपर जो है वो है संविधान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। और इसी संविधान में हमें फंडामेंटल राइट मिला है जिसकी हर जगह बात होती है। 26 जो आर्टिकल है वो आपको राइट देता है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सको, चाहे वो गुरुद्वाराज हो, सिख हमारे भाई लोग अपने गुरुद्वाराज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मुसलमान जो है वो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हिंदू अपने जो उनके अपने एंडोमेंट्स हैं उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो जब आप ये राइट छीन लेते हो तो आप यू आर वायलेटिंग बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो आप। सो बेसिकली इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या लगता है सब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, क्या ऑलरेडी उतर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर उतरेगा, इस बिल का विरोध करेगा तो जेल में डाल दिए जाएंगे। जेल में अपने राइट्स के लिए जो लड़ता है वो बंदा जेल से क्या डरेगा? तो जेल में नेहरू भी रहे हैं, जेल में अंबेडकर भी रहे हैं, जेल में तो बड़े बड़े जो लीडर हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो जेल जाने से कतराते तो शायद हिंदुस्तान आज आज़ाद नहीं होता। तो अगर हम आज जेल जाने से कतराएंगे तो हमारे जो राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो हमारे दोबारा से जो है वो रीएस्टैब्लिश होंगे। मोदी जी, शाह जी, हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आज तमाम मुस्लिम समाज सड़कों पे आया हुआ है। आप हमारा हित क्या करेंगे? हमारे जेठ सड़क पर बाहर पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं हमारा हित करोगे? कैसा हित, कौन सा हित किया है हमारा, बताइए। सड़क पर उतरेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम सड़क पे साइन बाग बनेगा ये। हाँ बनेगा, अगर हमें मोदी जी मजबूर करेंगे तो ये साइन बाग बनेगा। लिमिटेशन आपने जो हमारे ऊपर आयत करने की कोशिश की जा रही है उसके जरिए आप तमाम हमारी प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिलिमिटेड करके उसको माफियाओं को दे देंगे।